ਐਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦਮਦਰੂਦ ਵਾਲਾ ਡੰਡਾ ਫੜੇ ਹੈ। हाँ जी बस थोड़े देना है हुन। मैं खुद फिजिकल अब्यूज़ की, मेंटल अब्यूज़ की सर्वाइवर हूँ। मैं पिटी हूँ तो मैं यहाँ खड़ी हूँ। कैसे मैम? कैसे मतलब ऐसा है कि आप गाड़ी से मुझे बाहर निकाल के पीटा गया है क्रीम मार्केट में। अब अगर मेरी को वीडियो नहीं आई बाहर तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरे साथ सब कुछ सही हो रहा है। कितनी औरतें ऐसी हैं जिनके साथ ऐसा सब कुछ हुआ हुआ है। क्या आप चाहेंगे कि आपका बेटा या बेटी जो है ना वो किसी को सरेआम चूम रहे हैं? जी मैं बिल्कुल चाहूंगा वो जिस तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं गुजारें। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ औरत मार्च में, जिसको हमेशा मुतनाज़ा बनाया जाता है और इसको बहुत सी वजह से ये मुतनाज़े मार्च है। यहाँ पे अक्सर लड़ाई झगड़ा जो हम अभी पहले देख चुके हैं, मुतअद्दिद बार यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ है, मुतअद्दिद बार यहाँ पर जो है ना मुख्तलिफ वाक़ियात पेश आए हैं और मुख्तलिफ नुमाइंदों और मुख्तलिफ जो है ना लोगों की तरफ से इसको मुतनाज़ बनाया जाए। आज इनसे पूछते हैं, इन तमाम औरतों से पूछते हैं, आखिर ये मार्च इतना मुतनाज़ा क्यों बना दिया जाता है? मेरा मासूमाना सवाल है, आजिज़ाना सवाल है कि सरेआम चूमने से तो माशरे में और बिगाड़ पैदा होगा। क्या आप चाहेंगे कि आपका बेटा या बेटी जो है ना वो किसी को सरेआम चूम रहे हैं? जी मैं बिल्कुल चाहूंगा वो जिस तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं गुजारें। मतलब सरेआम चूम रहे हैं, कोई मसला नहीं है। मेरे से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उनको सिर्फ इस दुनिया में लेके आया हूँ, मैं उनके कौल फ़ियल का जिम्मेदार नहीं। आपने जो बात की बेटा बेटी वाली, आपने कहा कि मुझे कोई इतराज़ नहीं है, तो बात ये की जाती है अक्सर लोगों की तरफ से और जो बहुत से जो रिलीजियस पीपल हैं उसकी वजह से कि ये सारे जो नारे हैं ये इस्लाम के मुनाफी हैं। क्या आप इस्लाम के इंकारी हो गए या आप उन रसूलों को मानते नहीं है जो इस्लाम के मतलब कहा जाता है? तो ये एक अवाम का सवाल है जो अवाम जानना चाह रही है, आप लोगों के प्लेटफॉर्म से जाना चाह रही है। इसमें कोई इस्लाम के मुखालिफ बात नहीं है। मैंने बहुत सारे कंट्रीज में ट्रैवल किया है, बहुत सारे मुसलमान मुल्कों में भी ट्रैवल किया है। जो चीज़ सारी दुनिया में एक्सेप्टेबल है वो हमारे यहाँ बुराई समझी जाती है और जो चीज़ बुराई समझी जाती है सारी दुनिया में हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल है। लेकिन आपने यहाँ पे स्पेसिफिक किसी रिलेशन की बात नहीं की, आपने कहा सरेआम चूमना जो है ना वो बेहतर है। जी अपनी बीवी को भी बंदा चूम सकता है। नहीं वो की बात करो ना, स्पेसिफिक रिलेशन की बात नहीं कर रहे आप। यहाँ पर आप बात कर रहे हैं सरेआम चूमना, यहाँ पे किसी को भी पकड़ के चूम ले। जी अगर उसकी मर्जी है तो चूम ले, तो उसका कोई मतलब सोशल इश्यूज नहीं से क्रिएट होंगे? आपसे इशू नहीं होगा, आप पूछ ले उनसे। कोई किसी की बहन बेटी महफूज नहीं होगी, सरेआम हैरेसमेंट के केस शुरू हो जाएंगे। किसी का दिल चाहे वो जाके चूम ले किसी को। ये हरासमेंट की बात नहीं हो रही, कंसेंट की बात हो रही है। ये समझने की जरूरत लड़की यहाँ पर जा रही है, मैं उसको जाके चूम लेता हूँ। नहीं, हमारे माशरे में मेरा दिल चाह रहा है। हमारे आपका दिल चाहता है, आपने कहा आपका दिल चाह रहा है, किसी का भी दिल चाहता है तो चूम सकता है। मेरा दिल चाह रहा है, मैंने चूम लिया, तो ये वायलेंस नहीं है, हरासमेंट नहीं है। जिसका चाह रहा है उससे पूछा आपने, अगर वो तैयार है तो इसमें कोई इशू नहीं। सर ये जबरदस्ती वाला मामला था। तकबीर मेरी मर्जी, मैं किसी की जागीर नहीं हूँ, तो जागीर तो बाकी कोई इंसान किसी का नहीं है, वो बिल्कुल बात ठीक। लेकिन मैम आप नहीं समझती कि जो वालिदैन का साया है, अक्सर ये कहा जाता है, ये एक कम्युनिटी है जो आपके बारे में दराज उतारती है कि एक जो वालिदैन का साया है या बड़े भाई का या बड़े लोगों का साया है वो कायम रहना चाहिए और ये माशरे में मजीद हुस्न पैदा करता है। लेकिन आप लोग अगर ये स्लोगन उठा रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि आया ये इस चीज़ का खात्मा हो जाएगा माशरे से? एक बिल्कुल जो है ना प्योर ऐसी फ्रीडम हो जाएगी जिससे जो है ना आज बरतानिया भी तंग आया हुआ है। मेरे स्लोगन जो मैंने उठाया हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि जागीर नहीं, ना कहीं ये लिखा हुआ कि माँ बाप या बहन भाइयों का साया क्यों है, किस लिए है। ये तो ऐसी कोई बिल्कुल बात नहीं है। एज अ ह्यूमन हमारा राइट है हम उसके लिए निकले। माँ बाप का साया और रिलीजियसली अगर हम देखें एज अ मुसलमान तो वो बिल्कुल जिस तरह से है वो उसी तरह है। उसको हम लोग ना कह रहे हैं कि वो क्यों है, किस लिए है। सिर्फ इतनी सी बात है, अगर हम अपनी ह्यूमन राइट्स को लेके अगर कोई हमारा राइट है हम उस पर बात करते हैं या चाहते हैं कि हम आगे आएँ तो हमें सिर्फ वो करने दिया जाए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ह्यूमन राइट्स के इस प्लेटफॉर्म से, उनकी इस रैली से अक्सर कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस का जो सिलसिला जारी होता है वो सारा साल थमने का नाम लेता है। मुख्तलिफ वीडियोस आप देखेंगे, कहीं किसी की लड़ाई है, कहीं तू मैंने। क्या आप नहीं समझती ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एक टॉपिक बन चुका है? आप लोगों ने कंट्रोवर्शियल बना दिया हुआ है, वैसे ये है नहीं। जिस तरह से आप सवाल कर रहे हैं वो उसको कंट्रोवर्सी की तरफ लेके जाते हैं। मुझे आज यूनिवर्सिटी मेरे बाबा ही छोड़ने आए हैं। हम लोग, मैं फिर बता रही हूँ कि जो ह्यूमन राइट है, जिस ह्यूमन में इंसान मर्द औरत सब आ जाते हैं, बच्चा बूढ़ा, उस राइट के लिए आए हैं हम, ना कि यहाँ सिर्फ औरतों के हकूक़ के लिए कि हमारे अब्बा हमें क्यों छोड़ने आते हैं अगर वो बाहर खड़े हैं या कोई इस तरह वाला उनके साथ काम है। हम ये बात तो कर ही नहीं रहे, ये तो लड़ाई है ही नहीं। लड़ाई सिर्फ राइट की हो रही है। अक्सर देखने में आया और हमने भी यहाँ पर देखा कि ऐसे स्लोगन्स उठाए हुए हैं कि कोई किसी से प्यार करे मना नहीं, कोई किसी का प्यार का इज़हार करे। एक साहिब हमें पीछे मिले हैं, उन्होंने कहा सर हम किसी को चूम लो कोई मसला नहीं है। मैं कहा सर मेरा दिल चाह रहा है मैं अगर किसी लड़की को चूम लूँ तो ये हैरेसमेंट केस में नहीं आएगा। आप इस बारे में रोशनी डालें, आप बताएं ये आप उसकी मुखालफत करेंगे या उसकी जो है ना आप मुस्बत रवैये में इसका इज़हार करेंगे? आपको बताती हूँ, वो जो उन्होंने आपने जो बताया ना सरेआम चूमना, वो उनका पूरा नहीं पढ़ा आपने। सरेआम चूमना सरेआम पीटने से बेहतर है, ये पूरी बात उन्होंने लिखी हुई है। और जो फिजिकल अब्यूज़ है ना
वो इसी तरह होता है पाकिस्तान में। कहीं पे भी जो मारते हैं ना मर्द, वो कहीं पे भी शुरू हो जाते हैं, कहीं पे भी मारने लग जाते हैं। तो एज एन उसको सामने रखते हुए अगर बात की गई है कि यार आप मारो नहीं और प्यार करो, तो वो मेरा ख्याल है वो बेहतर है। वो हर किसी के लिए नहीं है, वो आपकी दिल पे हाथ रख के बताएं, आपने किसी मर्द को पीटते हुए देखा है सरेआम? मैं डोमेस्टिक वायलेंस को तो मैं नहीं मुखालफत करूंगा, डोमेस्टिक वायलेंस ऑब्वियसली हो रही है, उसकी मैं मुखालफत नहीं करूंगा, लेकिन मैं सरेआम पीटने की बात कर रहा हूँ। मैंने नहीं देखा। माइक में बताती हूँ आपको, मैंने गिलगित देखा हुआ है, मैंने केपीके देखा हुआ है, मैं कश्मीर गया हूँ, मुख्तलिफ पाकिस्तान के तकरीबन बहुत से पाकिस्तान विजिट किया, एक्सप्लोर किया, मैंने नहीं देखा मैं ये। आपको बताती हूँ, मैं खुद फिजिकल अब्यूज़ की, मेंटल अब्यूज़ की सर्वाइवर हूँ। मैं पिटी हूँ तो मैं यहाँ खड़ी हूँ। कैसे मैम? कैसे मतलब? मतलब ऐसा है जितनी भी कि आप गाड़ी से मुझे बाहर निकाल के पीटा गया है क्रीम मार्केट में। अब अगर मेरी को वीडियो नहीं आई बाहर, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरे साथ सब कुछ सही हो रहा है। कितनी औरतें ऐसी हैं जिनके साथ ऐसा सब कुछ हुआ हुआ है। उसकी रिपोर्ट करवाई आपने थाने में? आप गई हैं, कानूनी कार्रवाई की है उन लोगों के खिलाफ? बिल्कुल मैं गई, मैंने करवाया। वो मियाँ बीवी का मामला कह के बात टाल दी जाती है। उस वक्त आप क्या रिलेशन में थी? हाँ बिल्कुल रिलेशन में थी। ठीक है, उसके बाद भी मैम अगर ये तमाम तर मामला में आपकी बात अब इस तरह कर ले जाता है कि सरेआम जो है ना वो पीटना सरेआम चुमने से बेहतर, लेकिन ऐसे कंट्रोवर्शियल सेंटेंसेस जो अवाम गलत क्यों ले, आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना कि सरेआम पीटना बंद करो। ऐसे 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 भी तो स्लोगन उठ सकते हैं ना जो कंट्रोवर्शियल मन, तो इसको इतना कंट्रोवर्शियल क्यों बना दिया जाता है? मेरा सवाल ये है बस। कंट्रोवर्शियल आप लोगों ने बनाया, हमने नहीं बनाया। हम लोग तो लेके निकल गए हैं। अब वो अगर उनको खुद आप इतना पकड़ के पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कंट्रोवर्शियल खुद ब खुद बन जाती है। और मेरा ख्याल है जब तक कोई चीज़ कंट्रोवर्शियल नहीं बनती ना, तब तक वो उसको कोई भी नहीं देखता। आजकल तो वैसे ही कोई नहीं देखता। चल जाकर ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ सर ये बताया तो सही है, क्या माजरा क्या है? ਤੁਹਾਡੇ ਰੁੱਖ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਦਰਖਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਚ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ। ਤੇ ਮਾਰਚ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਤੇ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਧਰਤੀ, ਹਵਾ, ਜਣੀ, ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਨੇ। एक है अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजया। ਇਹ ਸਭ ਉਪਜ ਇੱਕ ਨੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੰਗਲਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲਿਬਰਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਐਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦਮਦਰੂਦ ਵਾਲਾ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹੁਣ।